उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने एवन टीवी से खास बातचीत की और कहा कि भाजपा को अब लूट का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत हो गई लूट की छूट, अब की बार वोट पर चोट होगी। मोहन प्रकाश से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के सीनियर ऑब्जर्वर और कांग्रेस के पूर्व महासचिव, इसके साथ ही वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी पर। सर, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम बातचीत करें तो टाइम बहुत ही कम रह गया है। आपने लगातार मेहनत करी है, आप दिल्ली के बाद उत्तराखंड में आए, पूरी कांग्रेस के सभी नेताओं ने बहुत दमखम लगा दिया पूरा इस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में। अब इस अपने आप को और कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव? देखिए, ये चुनाव सीधे सीधे जो उत्तराखंड की जनता है और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ सत्ताधारी दल है, लेकिन मुझे इतना अफसोस होता है कि चुनाव इसलिए होता है कि जो भी सरकार वो 5 सालों में जनता के लिए क्या किया है और आगे आने वाले 5 सालों में वो क्या करना चाहता है। इसी तरह से जो भी विपक्ष में रहता है वो ये कहता है कि भाई हम आगे आने वाले समय में हम इस प्रदेश के लोगों की बेहतरी के लिए ये चीजें लाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, सत्ताधारी दल अतीत के अलावा न वर्तमान पर बात कर रहे हैं न भविष्य पर बात कर रहे हैं। एक भी पूरे चुनाव के दौरान मैंने कहीं ये नहीं सुना कि वो ये बता रहे हों कि आज ये स्थिति है और कल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ये करेगी। जिनका आम आदमी की जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं है, उन सवालों को वो उठा रहे हैं। कहां की बात, जो बातें कही नहीं गई। अरे बात करना है तो हमारे घोषणा पत्र पर करो, बात करना है तो हमारी प्रतिज्ञा पत्र पर बात करो। जो बातें है ही नहीं, हवा में हैं, उस पर आप जनता को बरगला रहे। और यही वजह है कि इनको अतीत का नेता यहां बनाएंगे। देखिए, इस प्रदेश की क्या मूल समस्याएं हैं? सबसे बड़ी मूल समस्या है यहां पर बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, पर्यटन। आपने किसी ने ये कोशिश की कि 2-3 साल से जिस तरह से होटल हैं, छोटे होटल यात्रा के उसमें, या ढाबे हैं, या जो टैक्सी वाले हैं, जानते हैं जब नौकरी नहीं मिलती है तो गांव का लड़का एक गाड़ी निकाल लेता है, दिन भर का खर्चा निकल जाता है। लेकिन 2 साल से वो आज परेशान है, उसको सहायता की जरूरत है कि नहीं? और इसी तरीके से जो कनेक्टिविटी है, यानी 38 पुल, जिसमें मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में बह गया। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां अवैध खनन हो रहे हैं। क्यों ये बात कर रहा हूं? ये उत्तर प्रदेश के लिए इतना जरूरी भले ही ना हो, लेकिन यहां पर अगर एक पुल बह जाता है तो पूरे के पूरे गांव और पूरे के पूरे इलाके की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। सड़क बनाना दूर, जो बने हुए हैं हमारे राज्य में वो भी इस तरीके से खत्म हुए। तो जो पलायन है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो सब छोड़िए, अरे प्रधानमंत्री जी आप बताओ कि क्यों इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर महंगाई से लूट हो रही है? इसलिए लूट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो चहेते जमाखोर, मुनाफाखोर हैं, जो कि इनकी मदद करते हैं, उनको आपने लूट की छूट दे रखी है। और यही वजह है कि महंगाई पर एक शब्द भी पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आप बताइए कि रोजगार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय उत्तराखंड में है, देश के अंदर भी 45 साल में सबसे ज्यादा है, लेकिन एक शब्द आप बोल नहीं रहे। और जो शिक्षा है, और उससे भी बड़ी बात स्वास्थ्य। देखिए, इस विधानसभा का क्षेत्र का नाम है विकास नगर, लेकिन आप आई, कहीं विकास दिखाई पड़ा? न सड़क है, न कुछ है। जो गांव से कनेक्टिविटी है वो नहीं। अब ऐसे में कोई बीमार पड़ जाए, यानी अगर दांत भी दर्द हो जाए तो उसको भी मैदान में ऊपर से आना पड़ता है। तो जो संरचना नए राज्य बनने के बाद कांग्रेस ने जो अपने वरिष्ठ नेताओं को लाकर यहाँ पर रखा था, और उन्होंने जो एक नए राज्य के बाद जो नींव रखी थी, उसको भी इन्होंने तहस नहस कर दिया। लूट के अलावा कोई भी नहीं किया। अब वो फोटो छपता है कि मोदी और धामी, अरे धामी तो विधानसभा ही नहीं पहुंच रहे इस बार।
फिर उन्हीं लोगों के से प्रयोग करना शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को लेकर प्रयोग करती है, कभी इनको, कभी उनको, कभी उनको, और सब लूट के चला जाता है। और उसके बाद जो सफर करता है, जो परेशान होता है, वो उत्तराखंड का नागरिक होता है, यहाँ का नौजवान होता है, यहाँ की महिलाएं होती हैं। और किस तरीके से यहाँ पर जो व्यापार है, सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक तरीके से कहिए जीविका का साधन है, वो चार धाम यात्रा के पर्यटन का है, खेती का है। लेकिन खेती के मामले में क्या है? कोई नीति है। अब अभी तक इनका घोषणा पत्र नहीं आया। अभी गडकरी जी ने एक दिन पहले, यानी वोट पड़ने के 4 दिन पहले, एक दृष्टि पत्र किया है। क्या है दृष्टि इनकी? इनकी दृष्टि है महंगाई, बेरोजगारी, लूट, और जो जिस तरह से समाज में सकून खत्म हुआ है, वो इस देश के लिए बड़ा खतरनाक है। आप लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस तरह से चोट कर रहे हैं, और यही है सबसे बड़ा उदाहरण। चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे यहां देखिए, यानी मुख्यमंत्री कहता है शांत कर देंगे। शांत का मतलब जानते हैं? हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि भाई हमारे पिताजी, हमारे फलाने शांत हो गए। यानी ये भाषा एक मुख्यमंत्री बोल रहा है। और यहाँ पर भी उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हाल है। तो इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और ये इनकी जो पूरी चौकड़ी है, इसको अतीत का में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश के जनता, देश के लोगों ने तय कर लिया है। मोहन जी, 4 धाम 4 काम को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि और भी अगर बात करें तो और भी टाइटल हो सकते थे। नहीं 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 नहीं, 4 धाम यहाँ का प्रतीक है पूरे हिंदुस्तान में, और सभी जो धर्मावलंबी हैं वो उसको आदर करते हैं। तो 4 धाम वो, और 4 काम हमारे मैनिफेस्टो में देखिए, हमने हर एक वर्ग के लिए उसमें दिया है। लेकिन जिसको कहते हैं ना फोकस, यानी हम आएंगे तो साल भर के अंदर हम 57,000 नौकरियों का जो ब्लैकलॉक है उसमें 57,000 नौकरी देंगे, पॉइंटेड, वेग नहीं। इसी तरीके से हम जो आज 1,000 के आसपास सिलेंडर हो रहा है, अरे वारे मोदी वाह, कहते थे कि 400 महंगा है, महंगाई डाइन है, और 1,000 से ऊपर या 1,000 के आसपास सिलेंडर बिक रहा है। एक शब्द भी बोल रहे हैं आप? तो हमने तय किया कि जो हमारी महिलाएं हैं इसलिए नहीं, या परिवार हैं वो इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि महंगा हो गया। तो हमने कहा कि हम 500 के ऊपर हम सिलेंडर का दाम नहीं यहाँ उत्तराखंड में बढ़ने देंगे। यानी जो 400 500 के बाद जो भी मोदी की लूट होगी, उस लूट की भरपाई हम करेंगे। इसी तरह जो गरीब परिवार, अभी मैंने टैक्सी वालों का जिक्र किया, ढाबे वालों का जिक्र किया, तो या जो बेरोजगार लोग हैं उनका किया, और जो हमारे बहुत गांव में पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हमने तय किया कि हम 5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष 40,000 रुपया हम उनके खाते में डालेंगे। ताकि इसका मतलब क्या हुआ, करीब करीब 3, 3.5, 3.25 हजार पर मंथ। अब उससे अगर एक बार उनको सहायता मिलेगी तो वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से हम जो 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। और जो स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी चीज जो है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में हमने कोशिश, हमारी वो है कि जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें कैसे हो, तो एम्बुलेंस की सेवा, जहाँ एम्बुलेंस नहीं जाता वहाँ मोटरसाइकिल एम्बुलेंस, और वहाँ भी वो भी नहीं होगा तो हम ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने का काम करेंगे। इस तरीके से एक पूरा एक स्वरूप दिया है कि ये जो 4 चीजें मुख्य हैं, आदमी की आजीविका, वो 40,000 से वो आजीविका भी तैयार कर सकता है। इसी तरह रोजगार, जब रोजगार होगा तो पलायन नहीं होगा, और पलायन नहीं होगा तो ये अपने आप ये प्रदेश ऊपर उठने लग जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमने सिलेंडर वाली बात की है, हर घर में अगर 500 की बचत भी होती है तो वो 500 उस बच्चे की फीस में जा सकता है, घर में किसी अच्छी चीज के लिए जा सकता है, और नहीं भी जाए तो जो महंगाई की मार है उससे हम थोड़ा सा राहत देने का काम उनको करेंगे। तो जो मैंने आपसे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी,
और इस तरह की जो जो पलायन, इस तरह की जो चीजें हैं, उनसे हम उत्तराखंड के लोगों को निजात दिलाना। और ये वोट ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल होगी महंगाई। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल होगी बेरोजगारी, और डबल इंजन का मतलब है लूट होगी डबल। मेरा सवाल भी यही होगा मोहन जी कि घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने तमाम वादे कर दिए अपने पिटारे से, लेकिन दूसरी पार्टी को ये कहना है कि इतने सारे जो वादे किए हैं वो पूरे कैसे होंगे, इन पूरे करने के लिए बजट कहां से लाया जाएगा। जब हमने मनरेगा लागू किया था तो यही नेता खड़े होके बोलते थे पैसा कहां से आएगा। मनरेगा लागू किया कि नहीं? 72,000 करोड़ रुपया जब हमने कहा किसानों का माफ करेंगे, सोनिया जी ने जब कहा तो इन्होंने कहा कहां से करेंगे, हमने करके दिखाया। और इनको हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी तरह ढपोर संखी नहीं है। यहां घोषणा पत्र हम जब बनाते हैं, सरकार बनती है, उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट एक कमेटी बनाते हैं और हर 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने पर उसका एआईसीसी रिव्यू करती है कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें अभी तक सरकार ने क्या क्या लागू किया। और ये हम इसीलिए कहना चाहते हैं ढपोर संखी लोगों से कि देखो भैया, हमारा ये प्रतिज्ञा पत्र है जिसको प्रियंका गांधी जी ने लागू किया है। जो राहुल जी का आज देश भर में जो लड़ाई है, वो लड़ाई यही है, इंसाफ की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है, और इस देश के नौजवानों को उसका हक देने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम ये चाहते हैं कि पूरा उत्तराखंड के एक एक आदमी इस लड़ाई में एक साथ खड़े होकर और देश को एक दिशा देने का काम करें। दिल्ली में हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ये उत्तराखंड में बर्फ पड़ गई इसलिए दिल्ली में ठंडा हो रहा है। तो उत्तराखंड भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन यहाँ पर अगर लूट और झूठ की सरकार को, मोदी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, इसके विरोध में यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसकी हवा पूरे देश में जाएगा और जो लोग परेशान, लाचार, बेहाल हैं उनको एक सुकून मिलेगा। क्यों कि वो 700 किसान जिन्होंने शहादत की है उनके परिवारों को थोड़ा मरहम लगेगा। इन दिनों भाजपा का एक और आरोप है और वो है नमाज को लेकर और हिजाब को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में चल रहा है उसी को लेकर उत्तराखंड में भी अब भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस नमाज के लिए छुट्टी मांगती है, वो संडे ना होकर वो फ्राइडे को छुट्टी मांगती है। और ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हिजाब पर स्कूलों में हर लड़की हिजाब पहन के दिखेगी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्यादा दिखेंगी, यहाँ पर हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं दिखेंगी। हमारा कहना है कि ये किसको बता रहे हैं? आपको जिम्मा दिया है 7 साल से देश में, यहां जिम्मा दिया है 5 साल से। अरे भैया, जो तुम काम करने वाला है, आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल है, पेट के सवाल पर बात करो, कपड़े पर बाद में आना, रोजगार पर बात करो, महंगाई पर बात करो। क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है इसलिए इस तरह की बातें वो चुनाव में लोगों को बहकाने के लिए कहते हैं। उनका बहकाने का मतलब है कि उनको लूट की छूट मिल जाए और किसी तरीके से उनकी सत्ता बनी रहे। सेकेंड लास्ट आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगी, सेना को लेकर भी इन दिनों भाजपा जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि पहले सेना के खिलाफ बोलते थे और अब सेना के साथ खिलवाड़ के साथ साथ तमाम झूठे वादे कर रही है कांग्रेस। बताइए भाई, झूठ का पुलिंदा है। जो 7 साल के पहले जो शौर्य वाली हमारी सेना थी, ये जो दुनिया में जिस सेना का नाम था, उस सेना को किसने बनाया? आप तो बजट घटा रहे हैं, सैनिकों की सुविधा घटा रहे हैं, उनका जो पेंशन मिलता है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, और हमसे आप कह रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। अगर आप सोचिए कि सीडीएस की इस तरीके से दुर्घटना में मृत्यु हुई और जांच रिपोर्ट में ये आ रहा है कि न पायलट की गड़बड़ी है और न तकनीकी गड़बड़ी थी, तो गड़बड़ी क्या थी भाई? एक नहीं। तो मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। लोकतंत्र में जब आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल गायब होते चले जाएंगे और इन सवालों पर आप वोट मांगने लगेंगे
तो आम आदमी कहेगा कि इसमें तो हमारा कुछ हिस्सा है ही नहीं। इसलिए इस देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं उत्तराखंड और देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, उनको शिकस्त देने का काम कर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते आप उत्तराखंड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि आपका एक एक वोट इस प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए जाना चाहिए, इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना चाहिए, इस प्रदेश में जो महंगाई है उसको खत्म करने के लिए जाना चाहिए। ये वोट मोदी और धामी को नहीं, अपने बेटे को, जो घर में है, जो बेरोजगार है, जो महंगाई से त्रस्त है, उससे निजात पाने के लिए आप जो है कांग्रेस पार्टी को दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपको इन सारे तकलीफों से दूर करेगी। और चूंकि ये बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सब घुमाते हैं, तो हम उत्तराखंड की जनता से, देवभूमि के निवासियों से ये अपील करेंगे कि इस चुनाव में आप बहुत जिम्मेदारी के साथ, जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो इस देश का जो गरीब है, मध्यम वर्ग है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, शिक्षक है, ये सारे लोग जो तकलीफ झेल रहे हैं, मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, इन सबको निजात देने के लिए, इन सबको एक सुखी भविष्य देने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के सीनियर ऑब्जर्वर मोहन प्रकाश हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।